नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बात। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस गए हैं, आपसे बार बार रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है, या आपने पहली बार ऐसे किसी 7 डेज टेन्योर वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपको पता नहीं था कि ये लोन एप्लीकेशन जो है वो फ़र्जी होती हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हो तो ये 2 अचूक उपाय जान लो, लोन चुकाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, कोई भी रीपेमेंट नहीं करना होगा, नो रीपेमेंट। आधार कार्ड पैन कार्ड के मिसयूज की अगर टेंशन है तो वो भी ख़त्म हो सकती है। सिर्फ आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करना है बिना स्किप किए। दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। मैं इस वीडियो में जितनी भी आपको बातें बता रहा हूँ, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में बता रहा हूँ। मतलब जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होती हैं, जिनका टेन्योर 7 डेज़ का होता है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जिनके रिकवरी एजेंट अभद्रता से बात करते हैं, बहुत ही बुरी तरह से बात करते हैं, जो कि रिकवरी प्रोसेस में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज करते हैं, आपका डेटा अपने पास सेव कर लेते हैं। तो मैं ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक न्यू अपडेट है सितंबर 2024 का। और आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका हूं। बहुत सारे लोगों ने इस 2 जो उपाय हैं इनको ट्राई किया है और बहुत सारे लोग इनसे बाहर निकल चुके हैं। मतलब फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकल चुके हैं। अगर आप भी परेशान हैं, आपको भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रही हैं, आपके फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रही हैं, आपको फ़ोन पर आपसे जो है गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, या आपके फ्रेंड्स के पास या आपके रिलेटिव्स के पास आपके गलत इमेज भेजे जा रहे हैं, या भेजने का आपको जो है धमकी दी जा रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक आप वॉच करते रहिए। बहुत कमाल की मैं आपको 2 बातें बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, अपने अपने जो भी फैमिली या रिलेटिव्स के जो भी ग्रुप्स हैं, उनमें ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि मार्केट में जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा फर्जी लोन एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिनके बहुत सारे एड्स आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और भी कई जगह पर इनके एड्स देखने को मिलते हैं ऑनलाइन, और लोग जो है लुभावने विज्ञापन के चक्कर में इन पर क्लिक करके इनकी एपी की फ़ाइल डाउनलोड करके इनसे लोन अप्लाई करते हैं और फिर इनके चक्कर में फंस जाते हैं। अब आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो है एड्स के थ्रू ही आपके मोबाइल फ़ोन में प्रवेश कर सकते हैं। प्ले स्टोर में भी कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हो सकती हैं, तो इनसे आपको बचकर रहना है। हमेशा आपको अगर किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है, इंस्टेंट लोन लेना है, तो आप एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस का यूज़ कीजिएगा। उसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, आप चैनल पर वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज जो बात होगी वो होगी 7 डेज़ वाली फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। देखिए, जब आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तब आप बहुत सारी परमिशन देते हैं, जैसे मीडिया स्टोरेज की, मैसेज की, कॉन्टैक्ट की, बहुत तमाम तरीके की जब आप परमिशन देते हैं, लोकेशन की, तो ये आपके फ़ोन का पूरा डेटा अपने पास सेव कर लेते हैं। जैसे आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन दी तो आपके कॉन्टैक्ट अपने पास सेव कर लेंगे अपने हार्ड डिस्क में या अपने सिस्टम में, या अपने सर्वर में। अगर आपने परमिशन दी मैसेज की तो ये आपके मैसेजेस वगैरह अपने पास सेव कर लेंगे। मैं यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि टेक्स्ट मैसेज एक्सेस कर सकते हैं तो ओटीपी मंगाकर आपका व्हाट्सएप भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको शायद समझ आता ही होगा, टेक्निकल बात है। अगर कोई आपके मैसेज एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, तो वो आपके फ़ोन से ओटीपी भी रीड कर सकता है। तो ये आपके ओटीपी रीड करने के बाद व्हाट्सएप मैसेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप को रीड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अगर ओटीपी रीड कर लें तो आपके व्हाट्सएप को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको जो लोन प्रोवाइड कराएंगे वो 7 डेज़ का कराएंगे, और जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, या जो है मतलब इस प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट का डिमांड करेंगे या इनसे पूछेंगे आपकी एनबीएफसी कंपनी कौन सी है, तो ये तो आपको या तो फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे, या ये आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि अच्छा तू ऐसी बातें कर रहा है तो ठीक है, अभी हम तेरे फ़ोटो को मॉफ करते हैं और तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको धमकी देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही धमकी दें आप समझ लो कि ये लोन एप्लीकेशन फर्जी है। और वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि 7 डेज़ का जो लोन प्रोवाइड कराती हैं, ये ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन क्या, बल्कि 100% ये लोन एप्लीकेशन फर्जी ही होती हैं, क्योंकि साफ साफ आरबीआई की गाइडलाइन है, कोई भी लोन एप्लीकेशन जो है वो 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड नहीं करा सकती।
और गूगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 90 डेज़ का टेन्योर मिलना चाहिए। हालांकि कुछ एप्लीकेशन 62 दिन का भी टेन्योर देती हैं जो NBFC रजिस्टर्ड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहाँ पर 90 डेज़ और 62 डेज़ का भी यहाँ पर टेन्योर जो है आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 7 डेज़ वाली एप्लीकेशंस की। तो दोस्तों आप इनका लोन अगर देखेंगे अपने सिबिल स्कोर में तो वहाँ पर कोई भी इनका लोन शो नहीं होगा। क्रेडिट स्कोर में देखेंगे वहाँ पर भी लोन शो नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने धोखे से इनका लोन चुका भी दिया, मान लीजिए आपने इनसे लोन लिया और उसका समय पर रीपेमेंट कर दिया, तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि आप इनके जाल से बच जाएंगे अब या जो है आप इनके जाल से बाहर निकल गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो आप समझ लो और ज़्यादा फंस गए, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाएगा कि आप जो है रीपेमेंट करने में सक्षम है, आपके पास पैसे हैं। तो ये क्या करेंगे, फिर से एक छोटा सा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर से दोगुना रीपेमेंट मांगेंगे, जैसा ये करते ही हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने यहाँ से 5,000 का लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट तक आते आते वो पैसे जो है 2,000 रुपये रह जाएंगे या 2,500 रुपये रह जाएंगे या मैक्सिमम 3,000 रुपये। बाकी 2,000, 2,500 या 3,000 रुपये ये लोन एग्रीमेंट लेटर लोन प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपसे जो रीपेमेंट मांगेंगे वो मांगेंगे 5,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी लगभग 5,500 रुपये, 6,000 रुपये आपने पे कर दिए। तो फिर से आपके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर बोलेंगे रीपेमेंट करो, भले ही आपने अप्लाई किया हो या ना किया हो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में यही करते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ में करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने अगर रीपेमेंट इनको कर भी दिया तो ये बोलेंगे हमारे पास आया ही नहीं, आप UTR नंबर भेजो। जब आप UTR नंबर भेजेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, हम आपको अब लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पर पेमेंट कीजिए, तब हमारे पास ये पेमेंट आएगा, ठीक है। तो ऐसी बेवकूफ़ी में ना पड़ो, इनका कोई रीपेमेंट वगैरह नहीं करना है आपको। अगर ये आपको धमकी देते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, सिंपल मैं आपको 2 स्टेप बता रहा हूँ, और ये 2 जो उपाय हैं अगर आपने कर लिए तो बहुत रिलैक्स आप महसूस करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड से के मिसयूज से भी आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आपकी जो है टेंशन वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो जो ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का हैरेसमेंट है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। और मेन बात यही है कि लोग इसी वजह से डर जाते हैं कि उनके जो फ़ोटो हैं वो मॉफ करके ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना स्टार्ट कर देते हैं या उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोग डर जाते हैं, इनको पेमेंट कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अब आपको पता चला है कि 7 दिन वाले लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होते हैं, तो भी आपको अभी स्टॉप कर देना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, रुक जाना है और ये वीडियो एंड तक वॉच करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन। जी हाँ, पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलिए और उनको बताइए कि मुझे पता नहीं था कि धोखे से मैंने किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया था। लोन एप्लीकेशन फर्जी है, 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है, मुझे तब नहीं पता था। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इंडिया में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी NBFC या बैंक से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जो कि ये एप्लीकेशन नहीं है। और 7 डेज़ का टेन्योर जो है RBI की गाइडलाइन के खिलाफ है और डेटा का मिसयूज भी जो है IT एक्ट का उल्लंघन है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने धोखे से कर लिया ये एप्लीकेशन इंस्टॉल। अब ये लोग मुझे जो है वो हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे डेटा मिसयूज करने की मुझे धमकी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। पुलिस कंप्लेंट में पूरी बात डिटेल में बता दीजिएगा और जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर भी बता दीजिएगा। और जब आप अपने कॉन्टैक्ट वाले नंबर में नंबर डालेंगे तो आप 2 नंबर डालिएगा। एक तो नंबर जिससे आपने लोन लिया है, एक और नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट करे तो आपसे इजीली कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना होगा। कैसे करना होगा बताऊंगा अभी आपको। तो आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में कंप्लेंट का एक फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। अब पुलिस कंप्लेंट आप 3 जगह पर रजिस्टर करा सकते हैं। या तो आप पुलिस स्टेशन में करा दीजिए, तीनों में से एक ही जगह पर करानी है, ध्यान रखिएगा। या तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में, अगर वो कंप्लेंट लिख लेते हैं अच्छी बात है। नहीं लिखते हैं तो आप नियर बाई जो भी आपके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, ज़्यादातर जिला मुख्यालय पे होता है, जिला पुलिस मुख्यालय पे होता है, तो वहाँ पर जाइए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तीनों में से किसी एक जगह कराइएगा। फिर कंप्लेंट की कॉपी का एक फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो लेकर आप जो पार्ट ब्लर करना चाहते हैं, आप नहीं बताना चाहते कि लोन एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया था, तो उसको आप ब्लर करना चाहते हैं, ब्लर कर दीजिए। और अगर आप नहीं ब्लर करना चाहते हैं, डायरेक्टली बताना चाहते हैं, तो आप अपने जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं सबको सेंड कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए कि मेरे से रिलेटेड अगर कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। मेरे साथ में साइबर फ्रॉड हो चुका है और मैं काफ़ी परेशान हूँ, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, ठीक है। सिंपल आपको ये मैसेज लिखना है, सबको फॉरवर्ड कर देना, पुलिस कंप्लेंट भी फॉरवर्ड कर देनी है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई व्हाट्सएप नहीं चलाता तो किसी दूसरे माध्यम से सूचित कर दीजिए, कॉल करके बता दीजिए। तो जिससे अगर आपसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आएगा तो वो लोग इग्नोर कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो
आपको सिंपल ये मैसेज करना है या ऐसे आपको कांटेक्ट करना है, अपने सभी कांटेक्ट को बता देना है और अपना व्हाट्सअप बंद करना है। जिस नंबर से आपने लोन लिया उस नंबर से आपको फिर व्हाट्सअप बंद कर देना है। अब व्हाट्सअप बंद करने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको व्हाट्सअप परमानेंट बंद कर देना है, कम से कम 1 से 2 महीने के लिए। मतलब परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए बंद कर देना है, 1 से 2 महीने के लिए कर दो, ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कभी OTP चाहिए, ठीक है, तो आप सिम इंसर्ट करो फ़ोन में, OTP लो और फिर से निकाल दो, ठीक है। बीच में जैसे मान लीजिए 1 महीने के लिए आपने फ़ोन बंद किया, बीच बीच में कभी आपको इमरजेंसी में कोई OTP की आवश्यकता पड़ गई, कोई नंबर आपका कहीं पर मतलब किसी बैंकिंग में रजिस्टर्ड है या कहीं और रजिस्टर्ड है, तो आप जो है मतलब OTP वगैरह ले सकते हैं और उसके बाद फिर से सिम निकाल दो, ठीक है। 1 से 2 महीने नंबर को बंद रहने दो और व्हाट्सअप भी बंद रहने दो परमानेंट, ठीक है। मतलब कोई आपको मैसेज करे तो डबल टिक ना जाए, सिंगल टिक ही रहे, मतलब मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ। डबल टिक अगर हो जाते हैं तो मैसेज डिलीवर्ड हो गया, डबल टिक अगर ब्लू हो जाते हैं तो मैसेज जो है वो रीड हो गया, ठीक है। यही होता है ना। तो कोई भी आपको मैसेज करे तो सिंगल टिक ही रहे, यानी व्हाट्सअप आपको बंद कर देना उस नंबर से। और जो ऐप से आपने लोन लिया उन ऐप्स को परमिशन सारी ऑफ कर देनी है, अनइंस्टॉल कर देना है एप्लीकेशन, ठीक है। अनइंस्टॉल ही कर दो डायरेक्टली, ठीक है, इनके चक्कर मत पड़ो। और आप देखेंगे कुछ दिन में आपके पास कॉल्स वगैरह या मैसेज वगैरह आना बंद ही हो चुके होंगे। 1-2 दिन ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, उनको आपका फ़ोटो भेजेंगे या आपके आधार कार्ड की फ़ोटो भेजेंगे, आपके पैन कार्ड की फ़ोटो भेजेंगे, या हो सकता है मॉफ करके भी फ़ोटो भेज दें। ज़्यादातर चांस रहते हैं कि वो पहले फ़ोटो भेजते हैं, पूछते हैं इनको जानते हो, तो वहाँ से जब आता है रिप्लाई में कि नहीं जानते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि भाई जो हमारे साथ में चूना लग चुका है, किसी ने फ़र्जी लोन एप्लीकेशन मतलब फ़र्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर हमें लूट लिया है, ठीक है। या फिर ये 1-2-4 लोगों से पूछेंगे, उनको थोड़ा परेशान करेंगे कि तू जानता है नहीं जानता, तुझे गारंटर के रूप में इन्होंने तेरा नंबर दिया है, ठीक है, ऐसे करके ये बोलते हैं और काफ़ी बदतमीज़ी से भी बात करते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 2-1 दिन ये मैसेज करेंगे, वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता चल चुका होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, साइबर फ्रॉड हो चुका है। फिर आप 1 से 2 महीने बाद जो है नंबर दोबारा से चालू कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर अगर आपको कॉल आता है फिर से कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। ऐसा प्रोसेस आप करेंगे, आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, आपके दिमाग में एक टेंशन होगी कि मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का तो मिसयूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या जो है और भी जगह पर मान लीजिए बहुत सारी जगह पर जैसे एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ पर पैन नंबर की आवश्यकता होती है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। GST रजिस्टर करा सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम हो जाते हैं, ठीक है। और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज ना हो, इसलिए जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो कंप्लेंट में एक लाइन ऐड करा दीजिएगा, सर मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे रखा था, मतलब ऑनलाइन उपलब्ध कराया था, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। इस एक लाइन से आपका बहुत जो है प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर कभी इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो जो भी संबंधित एजेंसी आपको बुलाएगी अपने पास, आप इस कंप्लेंट की कॉपी वहाँ पर लेकर जाइएगा, दिखाइएगा कि देखिए मैंने ये कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा दी थी, ठीक है। सिंपल आपको ये स्टेप फॉलो करना है और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप जो है इस टेंशन से बाहर आ जाएंगे। चाहे आपने एक एप्लीकेशन से लोन लिया हो, चाहे 10 से लिया हो, चाहे 20 से लिया हो, चाहे 50 से लिया हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इनका रीपेमेंट नहीं करना है। अगर ये लोन एप्लीकेशंस RBI रजिस्टर्ड कोई भी आपको मान लीजिए सैंक्शन लेटर या एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको ऐसे ही मत चेक कीजिएगा, उसका प्रॉपर चेक कीजिएगा, ठीक है। जो भी NBFC का नाम लिख कर दें आपको, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, देखिए लैंडिंग पार्टनर में नाम है या नहीं है उस एप्लीकेशन का। उस NBFC के बारे में गूगल पर सर्च कीजिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से उनकी कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके बोलिए कि आपकी एप्लीकेशन है जो 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। क्योंकि ये लोग फर्जी जो है सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट लेटर भी प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनसे बिल्कुल आपको बचकर रहना है, कोई इनका रीपेमेंट नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आप इनका रीपेमेंट करने की सोचोगे तो घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब कुछ बिक जाएगी, इनका रीपेमेंट कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बचकर रहना है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से। और आपको हमेशा जब भी लोन लेना है तो जेन्युइन या ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लीजिएगा, जो कि NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिप। तो आप चाहें तो वहाँ से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है, कोई भी इनका लोन नहीं चुकाना है। अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हम पुलिस के पास गए थे, तो वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इनका लोन चुका दो। तो अब हम क्या करें, हमें लोन चुकाना पड़ेगा, वो तो कह रहे हैं। देखिए आप पूरी बात नहीं बताएंगे तो पुलिस अधिकारी को भी क्या पता है भाई ये क्या बला है, क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। आप उनको बताइए देखिए मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, विदेशी नंबर से कॉल आ रहे हैं या अदर नंबर से कॉल आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ बताइए। ज़्यादातर इनके कॉल फिलहाल अभी पाकिस्तान से आ रहे हैं +92 के नंबर से। तो
आपको ये बात ज़रूर बतानी है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और अगर आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती तो आप उनसे उच्चाधिकारी जो है उनसे संपर्क कीजिएगा, उनसे बड़े जो ऑफिसर हैं उनसे संपर्क कीजिए, आपकी कंप्लेंट जरूर लिखी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने की, और मैंने बाकी आपको जेन्युइन एप्लीकेशन के लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ ध्यान रखिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं से भी आप जेन्युइन है ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करके डीएम के माध्यम से आप अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।